हाय व्यूअर्स, हम सब बचपन में बहुत प्यारे, चंचल और बहुत मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, इसीलिए हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स और दूसरे लोग जो बोलते हैं हम उसे एकदम सच मान लेते हैं, उस पर बिलीव और एग्री करते हैं, चाहे वो बातें झूठी ही क्यों ना हो। जैसे कि खाना खा लो वरना भूत पकड़ लेगा। इसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स या फिर दूसरे लोग बोलें कि तुम बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो, हम अपने आप को स्मार्ट और ब्यूटीफुल समझने लगते हैं। पर अगर वो बोलें कि तुम बहुत बदसूरत और स्टूपिड हो, तो फिर हम अपने आप को वही समझते हैं और हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं बदसूरत और स्टूपिड हूँ, चाहे वो बात झूठ ही क्यों ना हो। और हमारा ये एग्रीमेंट खुद से तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई और हमें ये बात बता बता के प्रूफ ना कर दे कि हम एक्चुअल में स्मार्ट और ब्यूटीफुल हैं। ये बस एक एग्जाम्पल था, पर रियल लाइफ में भी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने आप से बहुत से गलत एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ कॉन्शियसली जबकि कुछ सबकॉन्शियसली, और कुछ अपने पेरेंट्स की वजह से, कुछ अपने दोस्तों की वजह से और मोस्टली अपनी सोसाइटी की वजह से जहां हम रहते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब आ जाते हैं। और एग्रीमेंट जैसा कि सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, वो भी शर्मा के लड़के जैसा। काले लोग अच्छे नहीं दिखते, कोई अगर मोटा, पतला या हाइट से कम है या और कोई कमी है इसमें तो हमें इसका मजाक उड़ाना चाहिए। एक लड़का एक लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता आपने अपने आप से ऐसे कितने एग्रीमेंट करके रखे हैं और वो कितने सही या गलत है, पर मैं आपको 4 ऐसे एग्रीमेंट बता सकती हूँ जो आपको एक कामयाब और रियल लाइफ के लिए खुद से करने होंगे। मेरा फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। एक औरत थी जो बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक शाम जब वो वापस आई अपने काम से तो इनका सर बहुत दुख रहा था। ऑफिस में इसका दिन बहुत ख़राब गया था, जिसकी वजह से वो थकी और टेंशन में थी। इन्हें शांति और सुकून की ज़रूरत थी, पर इसी टाइम उसकी बेटी खुशी खुशी गाना गा रही थी। उसे पता नहीं था डैड मॉम का दिन ख़राब गया है। वो तो अपनी ही दुनिया में एकदम खुश थी। नाचते गाते वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी और रह रह के उसके गाने की आवाज़ बढ़ते ही जा रही थी, और बिकॉज ऑफ दैट उनका सर दर्द और बढ़ रहा था। एक टाइम पे उनका सब्र टूट गया और इन्होंने अपनी बेटी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ एकदम गंदी है, बस चुप हो जाओ। फॉर गॉड सेक, रियल में उस लड़की की आवाज़ बुरी नहीं थी। ये वर्ड्स इन्होंने कहे क्योंकि इनका सर दुख रहा था, लेकिन उस बच्ची ने ये बात दिल से मान ली। उसने अपने आप से एग्रीमेंट कर लिया और फिर कभी गाना नहीं गाया। उसे लगा उसकी आवाज़ खराब है जो लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए गाना तो दूर की बात, उसे लोगों से बात करने में भी प्रॉब्लम होने लगी। उसने ये मान लिया था कि अगर वो अपनी फीलिंग दबा कर रखेगी और इसे एक्सप्रेस नहीं करेगी तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये एग्रीमेंट ने उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। जब भी हम किसी का ओपिनियन सुनते हैं और इसे सच मान लेते हैं तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। इस स्टोरी में उस लड़की की नेगेटिव एग्रीमेंट का रीज़न उसकी मॉम, जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उनके गुस्से से निकले कुछ वर्ड्स थे जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि दैट उनकी बच्ची की लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया। इंसान ये बात नहीं समझता कि वो, उसके वर्ड्स और उसकी बातें कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो कितना इम्पैक्ट कर सकती हैं दूसरों की और इनकी खुद की लाइफ को। ज़्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चे को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, इनको क्रिटिसाइज और इनकी बुराइयां करते हैं। तू नालायक है, तू एकदम बुद्धू है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा बोलकर वो बच्चों का भला कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो ऐसा करके बच्चों का कॉन्फिडेंस और इनका सेल्फ बिलीफ खत्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चों को हमेशा नालायक बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं मान लेगा कि वो नालायक है और वो वैसा ही और बनेगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज और कंपेयर करना बंद कर दें और हमेशा इनकी कमियों पे बुराई करने से ज़्यादा उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ करें। बिकॉज पेरेंट्स का ये एक सिंपल एग्रीमेंट बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। एग्रीमेंट नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव और सच बोलो। अपने वर्ड्स में प्यार रखो, बुरा बोलना या गॉसिप करना बंद कर दो। सेकंड एग्रीमेंट, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और मैं आपको देखकर बिना आपको जाने बोलती हूँ, हाय यू, तुम एक स्टूपिड इंसान हो, तो क्या आपको गुस्सा होकर मुझसे लड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं ये इसलिए नहीं बोली
कि आप सच में स्टूपिड हो या आप रीज़न हो वो बोलने का, बल्कि वो बकवास बोलने का रीज़न मेरी खुद की फीलिंग्स और मेरी खुद की सोच है। शायद मेरे साथ आज कुछ बुरा हुआ होगा, या शायद मैं एक ख़राब इंसान हूँ जिसने अपनी लाइफ में कुछ ख़राब एग्रीमेंट्स किए हैं। अपने आप से वो रीज़न्स हैं मेरा ऐसा बोलने का। पर अगर आप मेरी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करते हो कि आप स्टूपिड हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक जवान और स्ट्रॉन्ग इंसान को कमज़ोर और बुढ़ा बोलोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा, पर अगर आप किसी कमज़ोर और बुढ़े इंसान को ऐसा बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो ये जानता है और बिलीव करता है कि बुढ़ा होना अच्छा नहीं, पर वो है। इसी तरह जब मैं आपको स्टूपिड बोलूं और आपको मेरी बात बुरी लगे तो शायद आप सबकॉन्शियसली ये सोच रहे हो कि उसे कैसे पता चला ये बात, क्या मुझे देख के ही पता चल जाता है कि मैं स्टूपिड हूँ, जो कि एक गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आप पर्सनली लोगे चीज़ों का मतलब आप मेरी बातों पे एग्री कर रहे हो, और जैसे ही आप एग्री करते हो मेरी बातों पे तो मेरे मुंह से निकला हुआ वो जहर आपके अंदर चला जाएगा और आपको प्रॉब्लम देगा। लोग जब बुरा फील करते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि वो अकेले बुरा फील करें, सो इसलिए वो अपने बुरे ओपिनियंस देते हैं या कुछ बुरा करते हैं जिससे आपको भी बुरा फील हो। और अगर आप उस ओपिनियन और हरकत को पर्सनली लेकर बुरा फील करते हो या गुस्सा होते हो तो ऐसा करके आप उसे अच्छा फील करवा रहे हो, जो उसे और ज़्यादा बुरा बोलने और बुरा करने के लिए इनकरेज करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा चिढ़ते हैं लोग उसे चिढ़ाते हैं, और इसीलिए एफबी या दूसरी सोशल साइट्स पे लोग एक दूसरे को बिना जाने कमेंट्स जैसी चीज़ों पे लड़ते रहते हैं। अपने आप से ये एग्रीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपने ये एग्रीमेंट के साथ जीना सीख जाते हो तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर आपको बुरा बोलेगी तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। फर्स्ट एग्रीमेंट, आप कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो, ना ही दूसरों के लिए और ना ही अपने आप के लिए। सेकंड एग्रीमेंट, आप लोगों की किसी भी बात का बुरा मत मानो और उसे पर्सनली मत लो। ये बस पहले 2 एग्रीमेंट थे द 4 एग्रीमेंट बुक के, जो कि